हथियार नहीं, और जीवन में मुझे भोगने को और रह जाए कोई बिहार नहीं। इसने कहा महाराज हमारी दिन में मृत्यु ना हो और हमारी रात में मृत्यु ना हो, किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा हमारी मृत्यु ना हो, और महाराज कोई भी भोग हमें भोगने को शेष ना रहे। बस यहीं पे गलत मान गया। अब बताओ ये दिन में नहीं मरेगा, ये रात्रि में नहीं मरेगा, ये ऊपर नहीं मरेगा, ये बाहर नीचे नहीं मरेगा, ये अंदर नहीं मरेगा, ये बाहर नहीं मरेगा, तो ये मरेगा। इससे बढ़िया तो ब्रह्मा जी कह देते बेटा जाओ सीधे सीधे तुम अमर हो गए। अमरता में कोई कमी नहीं रह गई, कोई कमी नहीं, क्योंकि पशु के द्वारा ये मरेगा नहीं, मनुष्य के द्वारा ये मरेगा नहीं। अब अमरता में कोई कमी नहीं रही। ब्रह्मा जी कह देते बेटा जाओ तुम सीधे सीधे अमर हो गए। लेकिन इसने लास्ट में जो मांगा जीवन में मुझे भोगने को, कोई भोग शेष ना रह जाए। लेकिन याद रखिएगा भोगो न भुक्ता वैनेव भुक्त्वा, भोगों का भोग हम नहीं करते, भोग हमारा भोग करते हैं। एक वरदान पाकर के नगर में आया और इसने कहा सुनो आज से कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, नारायण की पूजा नहीं होगी। तो बोले महाराज पूजा किसकी होगी? बोले हमारी पूजा करो। लइयो मम बैरी को नाम कोई धूलि मती, लइयो मम बैरी को नाम कोई धूलि मती, और तोरी फेंको छापा तिलक लगइयो ना। आज के बाद में कोई भी उस नारायण का नाम नहीं लेगा, कोई भी अपने गले में माला नहीं पहनेगा और कोई जप नहीं करेगा माला से, माला को फेरेगा नहीं। बोले किसी के माथे पर तिलक नहीं होना चाहिए, किसी के माथे पर तिलक नहीं होना चाहिए। जयरा दिवाले तो सरबारे उतारी दियो, पूजा पाठ के जोग हवन करियो ना, कहियो मांस मदिरा उड़ियो पुराण वेद, और लइयो ना दया देवी देवता मनइयो ना, मनियो न माता पिता करियो को पितृघात, और गुरु को सौगात लात छाड़ेंगे दिवइयो ना। इसके बाद आज के बाद में कोई भी मंदिर में नहीं जाएगा, और जो मंदिर में गया उसकी खाल खींच करके हम भूसा भरवा देंगे। कोई भी अपने यहाँ पूजा पाठ नहीं करेगा। बोले महाराज जब ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आखिर कुछ करने के लिए भी होना चाहिए। बोले हाँ करने के लिए और बहुत से काम हैं। बोले खइयो मांस मदिरा, आज के बाद में डट डट के जितनी इच्छा हो, खुली छूट है, खुली छूट। और बोले ये पुराण वेद हैं इनको जला दो, और ये तो सदैव जलाए गए, सदैव जलाए गए, सतयुग में भी जलाए गए और कलयुग में भी जलाए गए। कलयुग में भी इन्हें जलाया गया, लोग नहीं माने और लोगों ने इनको जलाया है।
क्योंकि सबसे पहले आपत्ति हमारे ग्रंथों पर ही आती है। सबसे पहले उधर से ना ये और ये आटे वाले के सब आगे पत्थर करते हैं, शहरों में पड़ा है ना, सब बोले कुछ 100 वर्षों पहले ब्राह्मणों के एकोपवीत एकत्रित किए गए कितने एकोपवीत, कितने मन एकोपवीत हुए और हमारे यहाँ जहां सारे ग्रंथों पर अनुसंधान होता था, उस यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को जलाया गया। बताते हैं कि जाने कितने महीने तक वो आग जलती रही, कितने महीनों तक वो आग जली। हमारे धर्म पर सदैव आघात हुआ। जो भी नेक समर्थवान हुआ उसने सनातन को ही सबसे सहज समझा, सताने के लिए सनातन पर ही आघात किया। हिरण्यकश्यप ने कहा जितने भी वेद पुराण हैं इन सभी को जला दो। कोई भी देवी देवता को नहीं पूजेगा और बोले किसी के अंदर दया नहीं होनी चाहिए, निष्ठुर हो जाओ। और बोले मनी और माता पिता, आज से माता पिता का कोई सम्मान नहीं करेगा। और बोले करियो गोपी प्रधान, गाय और ब्राह्मण जहां मिल जाए, जहां देखो बोले तुरंत इनका सर धड़ से अलग कर दो। और बोले गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी जाएगी। इसने इस प्रकार से कहा, इसने पृथ्वी को बुलाया है। पृथ्वी आज के बाद में जोतेगा नहीं, कोई बोएगा नहीं, तुम बिना जोते और बोए ही फसल दोगी। वृक्षों को बुलाया, अरे वृक्षों आज के बाद में कोई भी ऋतु हो, कोई भी महीना हो, तुम हर समय फल और फूलों से लदे रहोगे। हमारे घर में दरवाजे पर एक, हमारी समझ में हिरण्यकश्यप का जमाना का अमरूद का पेड़ रहा होगा। उसमें कभी अमरूद चुकते ही नहीं थे, कभी नहीं चुकते थे। पहले वाले खत्म नहीं हो पाते थे, दोबारा वो आ जाते थे छोटे छोटे। तो इसने वृक्षों से कहा आज के बाद में कोई तुम्हें जोतेगा नहीं, कोई भी महीना हो, कोई भी ऋतु हो, हर समय तुम फल और फूलों से लदे रहोगे। इसने मेघों से कहा जब जिस